आमीन। अब हम लोग इस किताब की तरफ आते हैं, कुछ बातें इस किताब से सुनते हैं। देखिए, उस हदीस के अंदर गुनाहों को मिटाने वाली बात थी और दर्जात को बुलंद करने वाली बात थी और एक दुआ थी। गुनाहों को मिटाने की 3 बातें थी, उसको हम लोगों ने सुन चुका था, और आज हम लोग दर्जात बुलंद करने वाली बातों में से 1-2 बात सुनेंगे। दर्जात बुलंद करने वाली बातों में से 3 बातें, एक इतआम उत्ताम, खाना खिलाना, और दूसरा लीनुल कलाम, नरम बात करना, और तीसरा अस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात में उठ करके नमाज पढ़ना जब लोग सोए हुए हों। ये तीनों दर्जात को बुलंद करते हैं और इसके बारे में फरिश्ते तकरार करते हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों के लिए ये चीजें दर्जात बुलंद करने के लिए बनाए हैं। तो देखिए, इसमें पहली चीज जो है इतआम उत्ताम, खाना खिलाना। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, अपनी किताब में, इस बात को, खाना खिलाने वाली बात को क्या कहा है? कहा है कि जन्नत और जन्नत की नियमतों को हासिल करने का सबब बयान किया है। जन्नत में दाखिला और जन्नत की नियमतों को हासिल करने का जरिया और सबब बनाया है खाना खिलाने को। कैसे? कुरान मजीद में अगर आप पढ़ेंगे तो एक सूरा इंसान, जिसको सूरा अद्दहर भी कहते हैं, सूरा अद्दहर और सूरा इंसान दोनों कहते हैं, 70 पर 6 नंबर की सूरत है। असल में ये बात, ये पॉइंट 7वीं आयत में है। तो आप अगर 5वीं आयत से पढ़ते जाएंगे, तकरीबन अल्लाह पर जन्नत का सैर कर लीजिए इस आयत, इन आयतों में पढ़ करके, इन आयतों को पढ़ करके जन्नत और जन्नत की नेमतों का सैर हो जाएगा। पढ़ते जाएंगे तकरीबन 20 पर 1 तक, तो छोटी छोटी आयतें हैं, जन्नत और जन्नत की नेमतों का सैर हो जाएगा। पढ़िए एक मरतबा 4 में से 5वीं आयत से पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. నిశ్చయముగా సజ్జనులు, విశ్వాసులు కాఫూర్ కలుపబడిన మధుపాత్రలను సేవిస్తారు. 6. ఇది ఒక సరోవరం, దైవ దాసులు దాని నుండి తనివి తీరా త్రాగుతారు. తాము కోరిన చోటికి దాని పాయలు తీసుకోపోతారు. 7. వారు తమ మొక్కుబడులను చెల్లిస్తూ ఉంటారు. ఏ రోజు కీడు నలువైపులా విస్తరిస్తుందో ఆ రోజు గురించి భయపడుతూ ఉంటారు. हाँ, इस 8वीं आयत को अच्छा से गौर से पढ़िए। 8वीं आयत అల్లాహ్ ప్రీతి కోసం నిరుపేదలకు, అనాథలకు, ఖైదీలకు అన్నం పెడుతూ ఉంటారు. 9. పైగా వారిలా అంటారు, మేము కేవలం అల్లాహ్ ప్రసన్నత కోసమే మీకు తినిపిస్తున్నాం, అంతేగాని మీ నుండి మేము ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని గాని ధన్యవాదాలు గాని ఆశించడం లేదు. 10. నిశ్చయముగా మేము మా అల్లాహ్ తరపున సంభవించే అత్యంత కఠినమైన, సుదీర్ఘమైన రోజు గురించి భయపడుతున్నాం. 11. अब अल्लाह ताला उसको बदला क्या देगा, अब सुनिए। 11. అందువల్ల అల్లాహ్ వారిని ఆనాటి కీడు నుంచి రక్షించి వారికి ఉల్లాసాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని నొసుగుతాడు. 12. వారి సహనానికి బదులుగా వారికి స్వర్గంలో పట్టు వస్త్రాలను ప్రసాదిస్తాడు. 13. వారక్కడ దిండును ఆనుకుని పీఠాదిపై కూర్చొని ఉంటారు. అక్కడ వారు సూర్య తాపాన్ని గాని చలి తీవ్రత గాని చూడరు. 14. స్వర్గవనాల నీడలు వారిపై పడుతూ ఉంటాయి. వాటి పండ్ల గుత్తులు కిందకి వేలాడుతూ అందుబాటులో ఉంటాయి. 15. వారి సేవలలో వెండి పాత్రలు, గాజు గిన్నెలు తిప్పబడుతూ ఉంటాయి. 16. ఆ గాజు గిన్నెలు కూడా వెండివై ఉంటాయి. వాటిని నింపేవారు ఒక అంచనా ప్రకారం సరిగ్గా నింపు ఉంటారు. 17. అక్కడ
శొంఠి కలిపిన మధుపాత్రలు త్రాగటానికి ఇవ్వబడతాయి. 18 స్వర్గంలోని ఒక సెలయేరు నుండి దాని పేరు సల్సబీల్. 19 వారి చుట్టూ నవనవలాడే పిన్న వయస్కులైన కుర్రోళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు నిత్యం కుర్రోళ్ళుగానే ఉంటారు. నీవు వారిని చూసినప్పుడు చెదిరిన ముత్యంలా అని భావిస్తావు. 20 నువ్వు అక్కడ ఎటు చూసిన గొప్ప అనుగ్రహాలు, మహా సామ్రాజ్య వైభవమే కానవస్తాయి. 21 వారి శరీరాలపై పచ్చని నాణ్యమైన సన్నని సిల్క్ వస్త్రాలు దళసరి పట్టు వస్త్రాలై ఉంటాయి. ఇంకా వారికి వెండి కంకణాలు ఆభరణంగా తొడిగించబడతాయి. వారి అల్లాహ్ వారికి స్వచ్ఛమైన పరిశుద్ధమైన మధువును త్రాపిస్తాడు. इन तमाम बातों का खुलासा आगे की आयत में है. क्यों अल्लाह ताला देगा ये, वो आखिरी आयत को पढ़ी. 22 ఇది మీ కర్మలకు బదులుగా ఇవ్వబడిన ప్రతిఫలం. మీ కృషి స్వీకరించబడింది, గుర్తించబడింది అని వారితో అనబడుతుంది. बात समझ आ रही है? अल्लाह अकबर. ये मामूली आयत नहीं है ये सब. तो जन्नत का इसमें सैर करा दिया अल्लाह ताला ने. जन्नत और जन्नती को दिए जाने वाली नियमतों का सैर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में करा दिया है. क्या कहा अल्लाह ताला ने इन आयतों में? इन्नल अबरारा यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा. नेक लोगों को, पूरी बातें आप लोगों को तेलुगु में समझ में आ गई है कि अल्लाह ताला नेक लोगों को जाम पिलाएगा. जाम पिलाएगा जिसमें काफूर मिक्स होगा, काफूर मिला होगा. अल्लाह ताला ने कहा आइनन, ये एक चश्मा होगा. खाली एक गिलास दो गिलास नहीं. अल्लाह अकबर. अब सोचिए, एक चश्मा है, आप कितना पीजिए. आईना. इसी वजह से आप तफसीर जब पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि आईना एक चश्मा होगा. आइनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह. एक चश्मा होगा, एक दो गिलास नहीं मिलेगा. और कौन पिएंगे? इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे इससे पिलाए जाएंगे, पिलाएंगे और पिएंगे. चश्मा होगा और उसकी नहरें निकाल ले जाएंगे. जो चाहेंगे इधर से निकाल लिया, नहरें निकाल लेंगे जैसे चाहेंगे. उसी से चश्मे से नहर निकाल लेंगे कि हमको यहाँ से पीना है, हमको यहाँ से पीना है. वो सोचिए कितनी बड़ी वो नियमत होगी. और क्या कहा? यूफून बिन नजरी व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा. क्यों? कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो नजरों को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस दिन की बुराई पूरा फैली रहेगी. मामूली वो दिन नहीं होगा, बहुत खतरनाक दिन होगा. उस दिन से वो डरते हैं. और क्या करते हैं? इन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ये नेमत देगा, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही. अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदियों को खाना खिलाते हैं. और क्या कहते हैं खाना खिला करके? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह. हम तो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, अल्लाह की खुशी रजा चाहने के लिए तुमको खिला रहे हैं. ला नुरीदु मिनकुम जज़ा. हम तुमसे बदला नहीं चाहते और तुमसे कोई शुक्रिया अदा करो, कि हम ये नहीं चाहते. हम तुमसे शुक्रिया अदा नहीं लेते. हम अल्लाह ताला की रजा और उसका चेहरा चाहते हैं. इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा. हम तो अपने रब से उस दिन से डरते हैं जिस दिन की उदासी और सख्ती वाला दिन होगा. उदासी होगी और सख्ती का दिन होगा. उस दिन अपने रब से हम डरते हैं. और कहा कि फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा. देखिए अल्लाह ताला बदला क्या क्या देगा. अल्लाह ताला क्या क्या बदला देगा. अल्लाह ताला उन लोगों को बचा लेगा उस दिन के शर से बचा लेगा और उनको ताजगी और खुशी पहुंचा देगा. ताजगी. उस दिन में बहुत सारे लोग उदास रहेंगे ना, अल्लाह ताला इनको उदास नहीं करेगा, खुशी दे देगा. जज़ाहुम बिमा सबरू.
जज़ाहुम बिमा सबरू, ये अल्लाह बदला देगा उसका जो ये लोग सबर किए हैं दुनिया में सबर किए हैं। क्या बदला देगा? जन्नतम व हरीरा, जन्नत और रेशमी कपड़े, रेशमी लिबास अल्लाह ताला बदला देगा। और इन लोगों की शान क्या होगी? मुत्तकीन फीहा अलल अराइकी ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ये लोग जो है जन्नतों में बैठे रहेंगे तख्तों पर बैठे रहेंगे, टेक लगा करके जन्नत में बैठे रहेंगे तख्तों पर, और ना इनको सूरज की गर्मी आएगी और ना ठंडक का एहसास होगा। अल्लाह ताला धूप से भी बचा लेगा और ठंडी का जो अजाब है उससे भी अल्लाह ताला बचा लेगा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और जन्नत के जो साया, फलों के साया, जन्नत के झाड़ों का साया इन पर छाया हुआ रहेगा, और जन्नत के फल जो है बिल्कुल इनके करीब लटका हुआ रहेगा, बिल्कुल करीब लटका हुआ रहेगा। और क्या इनकी शान होगी? वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन, इनको इनके पास घुमाया जाएगा क्या? चांदी के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में इनके पास घुमाया जाएगा। और वो चांदी किस चीज का होगा? कवारीर, शीशे का चांदी, इतना नफीस शीशे का चांदी होगा। और कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा, अंदाजे से इसको बनाया गया होगा, रखा जाएगा। और क्या किया जाएगा? युस्क़ौन फ़ीहा कअसन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उनको ऐसा प्याले से जाम पिलाया जाएगा जिस जाम में जंजबील मिला होगा, अदरक सौंठ की तरह जंजबील वो मिक्स होगा। और कहां से इनको पिलाया जाएगा ये चीज? ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, एक झरना, एक चश्मा होगा जिसका सलसबील नाम है, उसी झरने से, उसी ऐने चश्मा से ये लोग पिलाए जाएंगे। और क्या होगा? अल्लाह ताला कहा कि वयतूफु अलैहिम विल्दान, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इनके पास घूमेंगे जो हमेशा उसी में रहने वाले होंगे। और इन बच्चों की खूबसूरती क्या होगी? अल्लाह ताला ने कहा वइज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब उनको तुम बच्चों को देखोगे तो ऐसा मालूम होगा कि ये बिखरे हुए मोती हैं, बिखरे हुए मोती हैं। आप तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये छोटे छोटे बच्चे जो बचपन में इंतकाल हो गए हैं, या काफिरों के बच्चे, काफिरों के बच्चे या छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले ही बचपन ही में इंतकाल हो गए, ये वो बच्चे जो जन्नती लोगों की खिदमत करेंगे और चमकेंगे, हीरे की तरह चमकेंगे। लुलु मोती को कहते हैं, मोती की तरह चमकेंगे। वइज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा, जब तू देखोगे देखते रह जाओगे, बड़ा मुल्क होगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि उन पर क्या होगा? आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन व खुदर, और उनके ऊपर जन्नती लोगों को सब्ज रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे, रेशमी, सब्ज रंग के रेशमी कपड़े पहनाए जाएंगे। और फिर उसमें पाक जाम पिलाया जाएगा, पाक शरबत, शराब पिलाया जाएगा। और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा इन हादा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, ये तुम्हारा बदला है, ये तुम्हारा बदला है। अल्लाह ताला ये कहेगा ये तुम्हारा बदला है, तुम्हारी कोशिशों की कदर की गई है, दुनिया में जो तुम कोशिश की हो उसी की कदर की गई है, उसका लाज रखा गया है। तो ये बात है। तो इसमें जो अहम नुक्ता है कि देखिए वो नजरों को पूरा करते हैं, नजरों को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं। कौन कौन? 3 किस्म के लोगों को खाना खिलाते हैं, एक मिस्कीन, यतीम और कैदियों को, और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं। तो अल्लाह ताला इतनी नियामतें उनको देगा, इतनी नियामतें उनको देगा। इसी वजह से इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खाना खिलाना जन्नत में जाने और जन्नत की नियामतों को हासिल करने का सबब है। ये जन्नत में जाने और जन्नत की नियामतों को हासिल करने का सबब है। और इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस आयत करीमा को पेश करके कहा कि अल्लाह ताला ने जन्नत के मेवे, जन्नत के शरबत की सिफत बयान किया है उन लोगों के लिए जो खाना खिलाते हैं, उनके बारे में,
ان کے بارے میں صفات بیان کیا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں، انہوں نے بہت ساری احادیث کو ذکر کیا ہے، ہم کچھ احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے 1980 پر 4 کے اندر، 1980 پر 4 کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها قالوا لمن هي یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں کہ اس کے باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر والا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک اعرابی دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمرے کس کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ یہ کمرے کس کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا، ہیا لمن اطعم الطعام واطاب الکلام وصلی باللیل والناس نیام۔ کہا کہ یہ جو جنت کے کمرے ہیں کہ اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو نرم بات کرتے ہیں، اور جو راتوں میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سوئے رہتے ہیں۔ یہی 3 باتیں جو اس حدیث میں ہے۔ کہا تو اب سوچئے کہ یہ تینوں عمل اتنا بہترین عمل ہے کہ جنت میں ان کے لیے خاص کمرے بنیں گے، جنت میں ان کے لیے خاص کمرے بنیں گے۔ ایسے ہی فرشتے تکرار نہیں کر رہے تھے۔ اس حدیث میں جو تکرار کی بات ہے کہ فرشتے تکرار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کن کن چیزوں سے کرے گا، تو معمولی کام نہیں ہے، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور جنت میں ان کو خاص اللہ تعالیٰ کمرہ دے گا، وہ خاص کمرہ۔ اور ایک حدیث دیکھیے، ایک حدیث جو ہے، یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے 2480 پر 5 کے اندر، 2480 پر 5 کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتے کو جوڑو، نماز پڑھو، رات میں جب لوگ سوئے رہیں گے تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہے۔ اصل میں پوری روایت جو ہے، پوری روایت آپ کو سناتا ہوں، بہت بہترین اس میں بات ہے۔ پوری روایت میں یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو پہلے بہت بڑے اہل کتاب کے عالم تھے، بہت بڑے اہل کتاب کے عالم تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا، تو لوگ جو ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو لوگ بالکل دوڑ پڑے، دوڑ کر باہر نکل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوگ گئے میں بھی گیا، اور جب میں بہت اچھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے جان لیا کہ یہ جھوٹا آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ جھوٹا آدمی کا چہرہ نہیں۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھے تھے، غور سے دیکھا تو کیا کہنے لگے، میں جان لیا کہ یہ کسی جھوٹا آدمی کا چہرہ نہیں، اور کہنے لگے کہ میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی میں جو سنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ جب یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، سلامتی کے ساتھ جنت چلے جاؤ۔ تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے یہ کھانا کھلانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور مدینے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے پہلے جس بات کی طرف رہنمائی کیا ان باتوں میں سے یہ بھی بات تھی، پہلے پہلے جن چیزوں کی رہنمائی کیا۔ تو اسی طریقے سے کئی احادیث انہوں نے ذکر کیا، اور ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے 1645 کے اندر، صحیحہ میں 1645 کے اندر عربی نسخے کے اندر یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں اس بیماری میں تھے جس میں آپ کی وفات ہو گئی، میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھنا چاہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہرا دیتے ہوئے آپ کو اونگ آ رہے ہیں، پوری رات سوئے نہیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سوئے نہیں ہیں، اونگ آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں، لگتا ہے کہ پوری رات بھر سوئے ہوئے ہیں، تو کیا میں آپ کو ٹیک لگاؤں، آپ کو سنبھالوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اس کا زیادہ حقدار ہے، حضرت علی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کہا علی اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سرک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہا من ختم به بإطعام مساکین محتسبا علی اللہ عز وجل دخل الجنہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ثواب کی نیت سے کسی کو کھانا کھلایا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور پھر فرمایا من ختم بصوم یوم محتسبا علی اللہ دخل الجنہ، جو آدمی ایک دن کا نفلی روزہ بھی رکھے، ایک دن کا بھی نفلی روزہ رکھے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ پر ثواب کی امت پر، تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ختم له بقول لا الہ الا اللہ محتسبا علی اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ پر ثواب کی نیت پر پڑھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے ذریعے جو اعمال ہیں ان میں سے اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانے کو بھی بیان کیا۔ اسی وجہ سے فرشتے تکرار کر رہے تھے، بہت بڑا عمل ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث دو جگہ پر ہے، ایک حدیث نمبر 12 میں اور حدیث نمبر 28 میں، 20/8 میں، دونوں جگہ 12 اور 20/8 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کون سا ہے بتلائیے، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے بتلائیے، یعنی کس آدمی کا سب سے بہتر اسلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اس آدمی کو بھی سلام کرنا جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا، یہ سب سے بہتر اسلام ہے، یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ تو بہتر اسلام اس آدمی کے پاس ہے جو کھانا کھلاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم بالکل بریانی پکا کر 50 لوگوں کو کھلا دیا نا، اس آدمی کی کیا حیثیت ہے اس کے حساب سے کھلائے۔ اگر کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک کھجور ہی ہے، آدھا حصہ کر کے کھلا دے، آدھا حصہ کر کے کھلا دے، اس سے بھی جنت میں جائے گا، اس سے بھی جنت میں جائے گا۔ اس بات پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1417 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، 1417 کے اندر یہ روایت ہے، اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا آدھا حصہ ہی صحیح کیوں نہ، آدھا حصہ دے کر ہی صحیح جہنم سے بچ جاؤ۔ جہنم سے بچنے کا کیا مطلب ہے
जहन्नम से बच जाएगा बंदा तो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो ये इतना बड़ा अमल है कि कोई ये ना सोचे कि मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, मैं क्या खाना खिलाऊंगा, कंपनी जब बन जाएगी तब खाना खिलाऊंगा, ये ना सोचिए। बल्कि जितना उसके पास है उसी में से जितना चाहे उसको खिलाए, जितना चाहे खिलाए, ये बात है। और एक रवायत इन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो रवायत इस पर कलाम है। बहुत सारी बातें हम ये करते हुए गुजरते हैं। एक रवायत इन्होंने इस पर कलाम है। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इंतकाल के वक्त अपने बच्चे को कहा, उज़कुरू साहिबर रदीफ, रोटी वाले का वाकया तुम याद रखना, रोटी वाले का वाकया तुम याद रखना। तो कुछ उलमा ने इसको मजमूई तुरुक पर कहा है कि इससे इबरत नसीहत लिया जा सकता है, और कुछ उलमा ने सही भी कहा है, मौकूफन सही कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, सहाबी की बात है। तो हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को अपनी मौत के वक्त कहा था कि रोटी वाले का किस्सा याद रखना, और फिर कहा कि रोटी वाले का किस्सा क्या है कि बनु इसराइल में से एक आदमी था, बनु इसराइल में से एक आदमी था, और वो कौन सा आदमी था? 70 सना, 70 साल अल्लाह की इबादत किया, 70 साल अल्लाह की इबादत किया, लेकिन मसला उसका क्या फंसा, इतना बड़ा इबादत गुजार था। सुम्मा इन्ना शैताना हसना फी ऐनिही इमरा, एक औरत को शैतान ने उसकी आंखों में अच्छा बनाकर पेश कर दिया। एक औरत के जाल में, चक्कर में फंस गया और 7 रातें उसके पास रहा। औरत के अकेले तन्हाई में ये 7 रातें रहा, और जब डरा, याद आया कि मैं कितनी बड़ी गलती किया, मैं तो इबादत गुजार था, ये कहां चक्कर में फंस गया। तो भागा, वहां से उस घर से निकला, और फिर जाकर के कुछ मिस्कीनों के साथ रहने लगा, मिस्कीनों के साथ रहने लगा। तो मिस्कीनों के साथ रहते रहते कुछ लोगों ने रोटी सदका किया मिस्कीनों पर, तो इसको मिस्कीनों ने खाने के लिए दिया, एक रोटी खाने के लिए एक रोटी दिया। तो उसने कहा कि अच्छा खाएंगे बाद में, रख लिया। तो एक उसमें से एक मिस्कीन की रोटी इधर उधर हो गई या तो खा लिया, बाद में उसको भूख लगी, तो इस मिस्कीन ने वही एक रोटी उसको दे दिया। इस आदमी ने, इबादत गुजार ने उस मिस्कीन को रोटी दे दिया, और फिर वो मर गया। कहते हैं कि इसके आमाल के वजन को तोला गया, तो 70 साल की इबादत के मुकाबले में वो 7 रात जो इसने गलत काम किया, ये भारी पड़ गया, ये भारी पड़ गया 70 साल की इबादत। और जब उस 7 रातों में जो गुनाह किया, इस रोटी वाले अमल को नापा गया, तो ये रोटी वाला अमल ही भारी पड़ गया। तो इतना ये खाना खिलाना इस कदर अजीम काम है। तो इबरत इससे लिया जा सकता है कि एक आदमी कैसे कैसे गुमराह हो सकता है, और फिर अल्लाह ताला तौफीक दे तो कैसे वो नेकियां कमा सकता है। इसी वजह से किसी भी अमल को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी अमल को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये वसीयत क्या करते थे, सही बुखारी में एक हदीस है 5640 पर 9 के अंदर, 5640 पर 9 के अंदर ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अत्इमुल जाइया, कि तुम लोग भूखे को खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, वऊदुल मरीदा, और जो बीमार हो गया उसकी इयादत करो, और जो आदमी गुलाम है उसको आजाद कर दो, गुलाम है उसको आजाद कर दो। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास करके ताकीद किया है ये कि भूखा आदमी को खाना खिलाओ, और खुसूसी तौर पर जो पड़ोसी हैं उसको खुसूसी तौर पर खाना खिलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किया है। इसी वजह से आप यकीन मानिए, अल्लाह अकबर, कितना डराने वाली एक हदीस है। सही बुखारी ने, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तो अदबुल मुफरद उनकी किताब है, अदबुल मुफरद उनकी किताब है, उसके अंदर 112 नंबर की एक रवायत है। अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है, और इस हदीस को इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 80 पर 2 के अंदर जिक्र किया, यानी इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि लैसा बिल मुमिन अल्लदी यशबअ व जारुहु जाय', कहा कि वो मोमिन नहीं जो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए,
वो मोमिन नहीं जो पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं है। तो इतना डराने वाली बात कही। और सही तरगीब के अंदर एक रवायत है, सही तरगीब के हदीस नंबर 2560 पर 1 के अंदर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही लगैरी कहा, इस हदीस को कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मा आमन बी मन माता शबआन व जारुहु जाइउन इला जंबिही व हुवा यअलमु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस आदमी ने मुझ पर ईमान ही नहीं लाया, उस आदमी ने मुझ पर ईमान ही नहीं लाया जो पेट भर करके रात में सोया और उसका पड़ोसी उसके बाजू में भूखा सोया और वो जान रहा था कि भूखा है, वो जान रहा था कि वो भूखा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें वईद है, ये वईद है। वो कमजोर ईमान वाला आदमी होगा, वो कमजोर ईमान वाला, ईमान में पुख्ता नहीं है, कामिल नहीं है, ऐसा आदमी जो अपने अपने पेट भर के खा लिया और उसके पड़ोसी भूखा सो गया। तो इसी वजह से ऐसे फरिश्ते तकरार नहीं कर रहे थे, तकरार नहीं कर रहे थे। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। तो खाना खिलाने में कई बातें आ गई। एक तो खाना खिलाना है, लेकिन जो पड़ोसी है और जो भूखा है इसकी एक अलग से फजीलत हुई है। उसी तरीके से खाना खिलाने में एक बात यह भी है कि जरूरतमंद है, हमको भी जरूरत है और दूसरा भी जरूरतमंद है, लेकिन अगर उस पर तरजीह दे दी है, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दे दिए कि चलो मैं नहीं खाऊंगा इसी को खिला देता हूं, इसकी भी अलग फजीलत है, इसकी भी अलग फजीलत है। और ये सहाबा कराम ने करके दिखाया था। इस पर तो कुरान मजीद की आयत भी है, कुरान मजीद की आयत भी। आप देखिए सूरह हश्र, सूरतुल हश्र जो 50 पर 9 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 9 देखिए। 50 पर 9 नंबर की सूरतुल हश्र, उसकी आयत नंबर 9 देखिए। अल्लाह ताला ने अंसार लोगों के लिए कहा, हश्र 50 पर 9 नंबर की सूरह। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఇకపోతే వీరికంటే ముందే ఈ ప్రదేశం మదీనాలో విశ్వాసంలో స్థానికులై ఉన్నవారు, వారికి కూడా ఈ సొమ్ము వర్తిస్తుంది. వారు ఇల్లు వాకిల్ని వదిలి తమ వైపుకు వలస వచ్చే ముహాజిరులను ప్రేమిస్తారు. వారికి ఏమి ఇవ్వబడినా దానిపై తమ అంతర్యాలు ఏ కాస్త అసూయలు కూడా రాని తాము అమిత అవసరంలో ఉన్నప్పటికీ తమ పైన వారికే ప్రాధాన్యతనిస్తారు. వాస్తవానికి తమను స్వార్థ ప్రయత్నం వేదాంశాల నుండి రక్షించడం వారే గొప్ప बात समझ में आ रही है? उसमें बात क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, कि जिन लोगों ने मदीने को अपना घर पहले बना लिया और ईमान में भी सबकत हासिल की, ईमान में भी सबकत हासिल की, ये अंसार लोग मदीने में अपना ईमान की जगह बनाया। और ये पहले पहले उन लोगों ने कहा, और उनकी खूबी अल्लाह ने बयान किया, युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, जो इनकी तरफ हिजरत करके आते थे ये लोग इनसे मोहब्बत करते थे। अंसार के लोग, मदीने वाले, ये मुहाजिरीन से मोहब्बत करते थे। और ला यजिदूना फी सुदूरिहिम, इनके दिलों में कोई इनके बारे में तंगी महसूस नहीं करते थे, इनसे मोहब्बत करते थे। और क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ये वो लोग थे कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इनको दिया था उनमें से उनको देते थे और अपने ऊपर उनको ये करते थे, तरजीह देते थे, अपने ऊपर उनको तरजीह देते थे। यूसिरून अला अनफुसिहिम, मुहाजिरीन जो आते थे उनको उनकी जरूरत को पहले रखते थे, अपने ऊपर उनको तरजीह देते थे। अंसार के लोग मुहाजिरीन की जरूरत को पूरा करते थे, हालांकि ये भी जरूरतमंद थे, हालांकि ये भी जरूरतमंद थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वलौ काना बिहिम खसासा, यही बात कहा कि गर्चे उनको उन्हीं की जरूरत उनको थी लेकिन फिर भी तरजीह देते थे। अल्लाह ताला ने कहा वमयूका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जो अपने नफ्स की शोह से, लालच से बचा लिया गया वही कामयाब है, वही कामयाब है। तो इसमें अंसार की एक फजीलत अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो लोग थे कि जो लोग अंसार लोग मुहाजिरीन की जरूरत को अपनी जरूरत पर ज्यादा समझते थे और उनको खिलाना पिलाना। और हम लोग वाकया सुनते हैं
کہ یہاں تک کہہ دیا کہ میری 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو، 2 باغ ہے، 1 باغ دے دیتا ہوں۔ یہ ان کی ضرورت، کیونکہ مکہ سے آ کر کے مدینہ آئے ہیں، ان کا کوئی گھر پریوار رشتہ دار کچھ بھی نہیں تھا، یہ لوگ ان کو جگہ دیے، رہنے کی جگہ دیے، اپنے گھروں میں رہے اور پھر ان کو کھلائے پلائے، حالانکہ وہ بھی ضرورت مند تھے، انصار بھی ضرورت مند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے۔ اس کی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ واقعہ یاد کریں، وہ واقعہ یاد کریں۔ اس کا سبب نزول کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھیجا کہ کچھ کھانے کی چیز لاؤ، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کون اس کو رکھے گا، کون اس کو 1 دن 1 رات رکھے گا، کھانا کھلائے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم رکھیں گے، حالانکہ ان کے گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، میاں بیوی نے بچے کو سلا دیا اور چراغ بجھا دیا، اور یہ اس طرح کرنے لگے، لگتا ہے کہ اس مہمان کو لگے کہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کو کھانا کھلا دیے۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کیا کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے تعجب کیا، خوش ہوا، تم جو رات میں کیے ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ان کو خود ضرورت تھی، کھانا نہیں ہے لیکن ان کو کھلا رہے ہیں، تو یہ ایک الگ فضیلت ہے، یہ الگ فضیلت ہے کہ ضرورت ہم کو بھی ہے، لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دے دینا ہے، دوسرے کو کھلا دینا، یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ اور ہمارے اسلاف اس بات کو کرتے تھے۔ 1-2 باتیں انہوں نے ہمارے اسلاف کے تعلق سے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اسلاف ایسے تھے، صحابہ کرام تابعین ایسے تھے کہ روزہ رکھتے تھے، روزہ کھولنے کے وقت، افطاری کے وقت جو ہے، افطاری کا سامان دوسرے کو دے دیتے تھے، افطاری کا سامان دوسرے کو دے دیتے تھے، کھلا دیتے تھے۔ کہتے ہیں انہی میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور داؤد الطائی ہیں، اور عبدالعزیز بن سلیمان ہیں، مالک بن دینار ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ہیں، کہ یہ کھانا ان کے پاس اگر ہوتا دوسرے کو دے دیتے تھے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ان کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ بغیر یتیم اور مسکین کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بغیر یتیم اور مسکین کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اور اگر کسی دن یہ نہ ہو اور ان کے گھر میں کوئی مسکین وغیرہ آئے اور بھیج دیا گیا ہو تو بہت غصہ آتے تھے، ایسی حالت تھی۔ کیوں بولے تو یہ حدیث اور قرآن یہ پڑھتے تھے، ان کے دماغ میں تھا کہ کھانا کھلانا کتنا بڑا عمل ہے، بلکہ ابو سوار العدوی کہتے ہیں کہ کانا رجال من بنی عدی قبیلے کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ یصلون فی ھذا المسجد، ایک مسجد کی طرف کہتے ہیں کہ اس مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں ان میں سے جو اس قبیلے کے لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی آدمی اکیلا کھانا کھاتا ہی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ جب کھانا کی ضرورت پڑتی تھی کسی کے ساتھ کھاتے تھے اپنے گھر میں، جب کوئی نہیں ہوتا تو مسجد چلے آتے تھے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ مسجد چلے آتے تھے اور مسجد میں کوئی لوگ ہوتے تو ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی کہ اکیلے کھانا یہ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی کے ساتھ کھانا۔ بلکہ کچھ ہمارے اسلاف صحابہ تابعین ایسے تھے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کو نفلی روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسرے کی خدمت کرتے تھے، ان کو پاس بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ انہی میں سے حسن اور ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، کانا ابن المبارک ربما یشتہی الشہی فلا یصنعہ الا لضیف ینزل بہ فیاکلہ مع ضیفہ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اچھی چیز کھانے کو دل کرتا تو بغیر کسی مہمان کے بنواتے ہی نہیں، جب کوئی مہمان آتے تو اپنی پسند کی چیز بنواتے اور ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔
ہمارے اسلاف اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، کہتے ہیں کانا کثیر منهم یفضل اطعام الاخوان علی الصدقۃ علی المساکین، کہ ہمارے کچھ اسلاف ایسے تھے کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے بہتر فضیلت اس بات کو دیتے تھے کہ اپنے بھائیوں کو، جو مسکین بھائی ہیں ان کو کھانا کھلائیں، مسکین کو صدقہ نہیں دیں گے بلکہ ان کو کھانا کھلائیں گے، ہمارے جو بھائی ہیں ان کو کھانا کھلائیں گے، اس طریقے سے یہ کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے، ایک انہوں نے کئی باتیں اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھا ہے۔ ایک بات انہوں نے لکھا ہے کہ فقراء اور مساکین کو اس طریقے سے کھلایا کرتے تھے، اس طریقے سے کھلایا کرتے تھے کہ کسی نے مٹھائی بنوایا، مٹھائی، اور ایک دیوانہ آدمی ہے اس کو کھلا دیا، تو کسی نے کہا کہ بھائی اس کو کیوں کھلائے، وہ کیا جانتا ہے کہ مٹھائی ہے نہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، کہا کہ لیکن اللہ یدری، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، تو اس اندھے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، یا دیوانہ آدمی ہے فرق نہیں کر پا رہا ہے، لیکن میں کھلا رہا ہوں اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسی وجہ سے ان سے جب کہا گیا ان ھذا لا یدری، آپ مٹھائی کھلا رہے ہیں، اس کو تو پتا بھی نہیں کہ یہ مٹھائی ہے کہ نہیں ہے، تو کہا کہ لیکن اللہ یدری، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو پتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک بات لکھا ہے، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَأَنْ أَجْمَعُ نَاسٍ مِنْ إِخْوَانِ عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، اگر میں ایک سا کھانے پر اپنے بھائی غریب بھائیوں کو جمع کر کے کھلاؤں، یہ مجھ کو بہت پسند ہے، یہ مجھ کو اس بات سے بھی پسند ہے کہ میں بازار جاؤں اور کسی غلام کو خریدوں اور میں آزاد کر دوں، اس بات سے بہتر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کچھ کھانا پکاؤں اور اپنے مسکین بھائیوں کو کھلا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کہا کرتے تھے۔ تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک بات کہتے ہیں اصف الاثار لمن يبخل باداء الحقوق الواجبات علی، کہتے ہیں کہ یہ سب جو باتیں حدیث قرآن سنائے نا، تو کہتے ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کیا میں ان قربانیوں کے بارے میں اس آدمی کو سناؤں جو آدمی اس کے اوپر جو واجب حق ہے اس کو بھی ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ کیا ادا کرے گا؟ پاس میں آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس آدمی کو یہ سب سناؤں گا، کیا اس آدمی کو سناؤں گا اس کے اوپر جو اللہ کا حق واجب حق ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہے، یہ کہاں سے پورا کرے گا؟ تو یہ کام جانتے ہیں سب کا نہیں ہے، مسئلہ فرشتے، آپ دماغ میں رکھیے کہ فرشتے کیوں تکرار کر رہے تھے، یہ سب نہیں کر سکتے ہیں، کہ ایسے لوگ ہیں کہ پیسے کے بچھانا پر سوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، پلنگ کے نیچے پیسہ گھسا کر رکھتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن اتنا کنجوس رہتے ہیں کہ 1 روپیہ اگر نکالیں گے تو لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی، لیکن غلط چیزوں میں اتنا خرچہ کرے گا کہ دنیا پریشان ہو جائے گی۔ سب کوئی کر نہیں سکتے، یہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے واجب حق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے واجب حق کو ادا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اطلب الشجاع، کیا میں اس آدمی سے بہادری کا طلب کروں گا جو خود بزدل ہے؟ بزدل آدمی کیا بہادری دکھائے گا؟ بزدل بولے تو ڈرپوک آدمی سے میں بہادری کی امید رکھوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ اکبر، ایک بات بڑی بات کہا کہ وَأَسْتَشْهِدُ عَلَىٰ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مَنْ هُوَ مِنْ جُمْلَةٍ عُمْيَانٍ، میں اس آدمی کو چاند، نیا چاند، ہلال کہتے ہیں نا، نئے ایک دن کے چاند کو، تو میں اس آدمی کو چاند دکھاؤں جو آدمی بالکل اندھا ہے، میں اس کو چاند دکھاؤں گا؟ یہ بیوقوفی ہے، جو بالکل اندھا ہے اس کو چاند دکھاؤں گا کہ یہ چاند دیکھو، تو یہ سب سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں کم بینا من قیل فیہ، کتنا فرق ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 پر 6 کھولیے۔
బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. కానీ అల్లాహ్ తన కృపతో వారికి కలిమిని ప్రసాదించగా వారు అందులో పిసినారితనం ప్రదర్శించసాగారు, దాట వేస్తూ ముఖం చాటేశారు. बस में आ रही है क्या कहते हैं इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस सूरह तौबा की आयत नंबर 70 पर 6 में जो है कि उनको जब अल्लाह ताला ने अपना फजल दिया वो बखीली करने लगे ये आदमी। और सूरतुल हश्र में जो अभी आयत पढ़े हैं अंसार के लोगों के बारे में कि अपनी जरूरत पर दूसरे को तरजीह देते हैं, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? ये तो चांद, जिस तरह अंधे को चांद दिखाना है हो जाएगा, जिस तरीके से अंधा आदमी चांद नहीं दे सकता है, बखील आदमी ऐसा कभी नहीं हो सकता। बखील आदमी कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी बुज़दिल है उससे कभी भी बहादुरी की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। बखील से इसी तरीके से कभी उम्मीद नहीं हो सकती है कि वो खाना खिलाए। खाना खिलाना ये जन्नत में जाने का जरिया है, वो कैसे कर सकता है बखील आदमी? और तो कहते हैं कि इन दोनों में इतना फर्क है, बखील और इन अंसार वाली आयत में इतना फर्क है, बैनना व बैनल कौम काना बैनल यक़ज़ति वन नौम। जितना सोया हुआ आदमी और जागा हुआ आदमी में फर्क है। सोया हुआ आदमी पूरी दुनिया में क्या हुआ कुछ जानता है, लेकिन जागा हुआ आदमी थोड़ा सा कहीं आवाज हुई तो हाँ कुछ हो रहा है। तो जागा हुआ आदमी और सोया हुआ आदमी में जितना फर्क है उतना बखील और खाना खिलाने वालों में से फर्क है। तो इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा। और इसी वजह से एक आखिर में ये बात करते हैं, कहते हैं कि फयामन यतअमु मिन फी उलूबि दरजात मिन गैर अमलिन सालिहिन हैहात हैहात। कहते हैं अल्लाह अकबर, कह रहे हैं कि ए वो लोगों जो बगैर नेकी के तुम चाहते हो कि मेरा मकाम बुलंद हो जाए। ए वो लोगों जो समझते हो, ये लालच करते हो कि मैं कुछ नेकी अमल ना करूं और मेरे दर्जात बुलंद हो जाए। ए वो लोगों सुनो, आओ मैं सुनाता हूं। एक आयत पढ़कर सुनाए, सूरह अल जासिया है। सूरह अल जासिया कितनी सूरह है, उसकी आयत नंबर 20 पर 1 में है। सूरह अल जासिया में 20 पर 1वीं आयत पढ़िए। 45. बीस पर 20 पर 1वीं आयत। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. పాపిష్టి పనులు చేసిన వారు తమను విశ్వసించి మంచి పనులు చేసే వారిని మేము సమానంగా చేస్తామని, వారిరువురు జీవస్మరణాలు ఒకే విధంగా ఉండేలా చేస్తామని వారు అనుకుంటున్నారా? వాళ్ళ తీర్పు చాలా ఘోరమైనది. बस में रहिए, क्या कहा सूरह अल जासिया में? तो यही बात उन्होंने कहा कि ए वो लोगों जो बगैर नेक अमल किए हुए तुम चाहते हो कि दर्जात बुलंद हो जाए, सुनो मैं तुमको बतला रहा हूं। और ये आयत कोट की है, कहे अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस सय्यिआत, क्या वो लोग ये समझ लिए हैं जो गुनाह करते हैं, क्या वो लोग ये समझ रहे हैं अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि हम उनको उन लोगों की तरह कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो गुनाह करने वाले और नेक अमल करने वाले ईमानदार लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इतना फर्क है कि एक अंधा आदमी जिस तरह चांद नहीं दे सकता, उसी तरीके से बुराई करने वाले इस तरह से नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता। तो ये बातें हैं, इन्होंने ये चीजों को जिक्र किया। और दूसरी बात जो है दर्जात बुलंद करने की, लीनुल कलाम है। हम उसमें से एक बात थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आइंदा हफ्ता पढ़ेंगे, ठीक है? लीनुल कलाम यानी नरम बात करना। नरम बात करना इसके बारे में फरिश्ते तकरार कर रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं होगी, ये मामूली बात नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल भी उसको कहते हैं, सूरह इसरा को, जो 17 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 50 पर 3 में देखिए अल्लाह ने हुक्म दिया है।
సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నా దాసులతో వారు తమ నోట అత్యంత మంచి మాటలనే పలకాలని చెప్తూ, ఎందుకంటే శైతాన్ వారి మధ్య అలకలు రేపుతాడు. నిశ్చయంగా శైతాన్ మానవుని వారికి బహిరంగ శత్రువు. इसमें क्या है, वकुल इबादी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को कहिए, तो क्या कहिए, यकूलू अल्लती हिय अहसन, कि मेरे बंदों को कहिए कि वो वही बात करे जो अहसन हो, वही बात करे जो अहसन हो। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि अच्छी बात करे, अच्छी बात करे। इससे पहले ये बात है कि अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकते, अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो आप कहिए कि अच्छी बात करें। तो नरम बात ही अच्छी होती है, नरम बात ही अच्छी होती है। तो इसी तरीके से इसका कितना बड़ा फायदा होगा। सूरह फुस्सिलत, सूरह फुस्सिलत बोले तो हामीम अस्सजदा, इसका दूसरा नाम हामीम अस्सजदा है। 40 पर 1वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 30 पर 4 और 30 पर 5 पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మంచి చెడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమానం కాలేవు. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, చెడును మంచి ద్వారా తొలగించు, ఆ తర్వాత నువ్వే చూద్దువు గాని నీకు తనకు మధ్య బద్ధ విరోధం ఉన్న అతను సైతం నీకు ప్రాణ స్నేహితుడైపోతాడు. 35. అయితే ఈ భాగ్యం సహనశీలులకు మాత్రమే ప్రాప్తిస్తుంది, దీన్ని గొప్ప అదృష్టవంతులు మాత్రమే పొందగలుగుతారు. बस मारिए, इस आयत करीमा में क्या कहा गया, इदफा बिल्लती ही अहसन, आप बुराई को अच्छी तरीके से दूर कीजिए, अच्छाई से दूर कीजिए, तब क्या होगा, फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा, आप और उसके दरमियान अगर दुश्मनी है तो कितना दोस्ती में बदल जाएगा, कअन्नहु वलियुन हमीम, दिली दोस्ती में बदल जाएगा। ये आप अगर अच्छाई से फेरेंगे किसी की बुराई को, तो आपका वो दिली दोस्त बन जाएगा, आपका वो दिली दोस्त बन जाएगा। और ये कौन काम कर सकता है, अल्लाह ने ये भी बतला दिया, कहा वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करेंगे, उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करेंगे। और इसे सिवाय बड़े नसीबों वाले के कोई पा भी नहीं सकता है। ये काम वही कर सकता है जिसका नसीब बड़ा हो और जो सब्र करता हो, जो सब्र करने वाला हो और जिसका नसीब अच्छा हो, वही ये काम कर सकता है कि बुराई को अच्छाई से फेरेगा। और जब वो अच्छाई से फेरेगा, किसी के अंदर दुश्मनी है तो दिली दोस्त बन जाएगा। और इसके सबसे बड़े गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कितने कितने लोग कत्ल करने के लिए आए और इस्लाम कबूल कर लिए, कान में उंगली लगा करके आए थे, कुरान सुने, इस्लाम कबूल कर लिए। कत्ल करने के लिए आए, मस्जिद में बांध कर रखा गया, कुछ भी नहीं बोले, खैर खैरियत से, ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, छोड़ दिए तो इस्लाम कबूल कर लिए। ये बात थी, यही है इदफा बिल्लती ही अहसन। तो और अच्छी बात, नरम बातों में एक बात ये भी है कि पाक बात बोले, पाक बात बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सदका कहा कि अल कलिमतु तय्यिब सदका, कि पाक कलमा, अच्छी बात बोलना ये सदका है, अच्छी बात बोलना ये सदका है। और नरम बात में ये भी दाखिल है कि सलाम फैलाया जाए, सलाम फैलाया जाए, ये भी नरम बात में खुद इसके अंदर शामिल है, नरम बात में ये भी शामिल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इस पर, सुनन अबी दाऊद में 5190 पर 7 के अंदर, 5190 पर 7 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना औलन नासि बिल्लाहि मन बदअहुम बिस्सलाम, कि लोगों में अल्लाह के नजदीक सबसे करीब होने का खुशनसीब वो आदमी है जो सबसे करीब हो अल्लाह के, वो आदमी है जो सलाम पहले करता हो, सलाम पहले करता हो। तो ये लीनुल कलाम में दाखिल है, सलाम करना नरम बात करने में दाखिल है। तो इस तरीके से बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारी और बातें हैं। कहते हैं कि एक बात बहुत अहम नुक्ता इन्होंने जिक्र किया है, कहते हैं कि देखिए
کہ کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا دونوں کو شامل کیا گیا ہے، دونوں کو شامل کیا گیا ہے، یہی احسان ہے، یہ مکمل احسان ہے۔ کسی پر مکمل احسان یہ ہے کہ کھانا کھلائیے اور اچھی بات کیجیے۔ اگر کھانا کسی کو پیٹ بھر کھلا رہے ہیں اور کیا بولیں گے، میرا یاد رکھنا مجھ کو کچھ کام پڑے گا تو کر دینا، تو کیا کہے گا؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے سوچے گا کہ میں کھایا کیوں بھائی، اس کو تو ہضم بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما جمع بین اطعامی طعام ولین الکلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا، نرم بات کرنا، یہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہی مکمل احسان ہے، یہی مکمل احسان ہے کہ کھانا بھی کھلایا جائے اور بات بھی صحیح کیا جائے، بات بھی صحیح کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے سورہ البقرہ میں جو 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 260 پر 4 میں، 260 پر 4 میں دیکھیے، ఎవరైతే తమ సిరి సంపదలను రేయింబవళ్ళు రహస్యంగాను బహిరంగంగాను ఖర్చు చేస్తారో వారి కొరకు వారి ప్రభువు వద్ద గొప్ప కిరీటం ఉన్నది, వారికి ఎలాంటి భయం కానీ దుఃఖం కానీ ఉండదు। 260 पर 4 में हाँ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం, ఓ విశ్వాసులారా, తన ధనాన్ని పరుల మెప్పు కోసం ఖర్చు చేస్తూ అల్లాహ్ను గాని అంతిమ దినాన్ని గాని విశ్వసించని వ్యక్తి మాదిరిగా మీరు ఈ ఉపకారాన్ని చాటుకుని గ్రహీతల మనస్సును నొప్పించి మీ దాన ధర్మాలు వృధా చేసుకోకండి। అతని ఉపమానం కొద్దిగా మట్టి పేరుకొని ఉన్న సన్నని రాతి పండ వంటిది, దానిపై భారీ వర్షం కురిసి ఆ మట్టి కాస్త కొట్టుకుపోయి కటిక రాయి మాత్రమే మిగులుతుంది। ఈ ప్రదర్శనకారులకు తాము చేసుకున్న దానిలో నుంచి ఏమీ ప్రాప్తించదు। అల్లాహ్ సత్య తిరస్కారులకు సన్మార్గం చూపడు। बात समझ आ रही है क्या कहा गया इसमें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो तुम अपने सदका को बर्बाद मत कर लो, बर्बाद मत कर लो। क्या करके? खाना खिलाना भी सदका है कि नहीं है? खाना खिलाओ, सदका करो, लेकिन बर्बाद मत कर लो। किस बात से? बिलमन्ने, एहसान जतला करके और तकलीफ दे करके, एहसान जतला करके और तकलीफ दे करके। और एहसान जतला ना जुबान से होता है, कभी कभी तकलीफ देना जुबान से होता है। तो उन लोगों की तरह जो लोग अपने माल को खर्च करते हैं दिखाने के लिए, उन लोगों का मसला वैसे ही हो जाएगा। एहसान जतलाएंगे और तकलीफ देंगे सदका करके, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि किसी ने दिखाने के लिए माल कर खर्चा किया है और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता है। उसके सदका कैसे हैं? अल्लाह अकबर। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि किसी पत्थर पर धूल रखा हो और फिर वो धूल तेज बारिश और हवा से उड़ जाते हो, सेम उसी तरीके से उसकी नेकियां खत्म हो जाती। तो अल्लाह ताला ने कहने का मतलब ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए ईमान वालो अपने सदका को एहसान जतला करके और तकलीफ दे करके खत्म मत करो। उसी तरीके से खाना खिलाना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीनुल कलाम दोनों को मिलाया है। यही वजह है कि मुकम्मल एहसान उसी वक्त होगा जब किसी को खाना खिलाएंगे और फिर नरम भी बात करेंगे। अगर उसके साथ कुछ उल्टी सीधी बात कर दिए, कितनों खाना खिलाएं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ये बात है, ये बात है। तो ये मुकम्मल एहसान है, ये मुकम्मल एहसान है। इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह हमारी बात और आएगी, क्योंकि अभी बात शुरू करेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सिर्फ एक आयत पढ़ लेते हैं, सूरा आल इमरान जो तीसरी
सूरा है, उसकी आयत नंबर 130 पर 3 में और 30 पर 4 में, 130 पर 3 और 30 पर బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. వారు కలిమిలోను లేమిలోను 130 బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. 30 पर 3 और 30 पर 4. మీ ప్రభువు యొక్క క్షమాభిక్ష వైపుకు స్వర్గం వైపుకు పరిగెత్తండి. దాని వెడల్పు భూమి ఆకాశాలంతా ఉంటుంది. అది భయభక్తులు గల వారి కోసం తయారు చేయబడింది. 134. వారు కలిమిలోను లేమిలోను దైవ మార్గములో ఖర్చు చేస్తారు, కోపాన్ని దిగమింగుతారు, ప్రజల పట్ల మన్నింపుల వైఖరిని అవలంబిస్తారు. అల్లాహ్ ఇలాంటి సదాచర సంపన్నులనే ప్రేమిస్తాడు. क्या कहा अल्लाह ताला ने? देखिए इसमें जो बात है, इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले जन्नत यानी जन्नती लोगों की सिफत बयान किया है. जन्नती लोगों की सिफत ये बयान किया है कि वो मखलूक के साथ एहसान करते हैं, अपने माल के साथ एहसान करके अगर वो तकलीफ पहुंचाए तो बर्दाश्त भी करते हैं. माल खर्चा करते हैं, जिन पर खर्चा कर रहे हैं ना, अगर वो तकलीफ भी पहुंचाए तो सब्र कर लेते हैं. अल्लाह ताला ने कहा वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द. जल्दी करो अपने रब की मगफिरत की तरफ, जल्दी करो और जन्नत की तरफ जल्दी करो, दौड़ो, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन से भी ज्यादा है. और किसके लिए अल्लाह ने तैयार किया है? उइद्दत लिल मुत्तकीन. मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस जन्नत को तैयार किया है. अल्लाह ने मगफिरत भी और जन्नत भी मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया है. कौन लोग हैं ये लोग? कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वज़र्रा. जो लोग खुशी और तंगी में भी खर्च करते हैं, खुशी में और तंगी में भी खर्च करते हैं. वल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं. वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं. अल्लाह ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन. इन एहसान करने वाले लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है. तो यहाँ खर्च करने का जिक्र है और फिर ये जिक्र है कि ये गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं. तो इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खुशी और तंगी में भी खर्च करना, इसका तकाजा ये है कि इसका ये तकाजा है कि बहुत गायत दर्जा का एहसान है बंदों पर. माल के जरिए से, माल के जरिए से अगर कोई खर्च कर रहा है तंगी में भी और खुशी में भी, तो ये बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान है किसी पर, क्योंकि तंगी में भी खर्च कर रहा है, तंगी में भी खर्च कर रहा है, तो ये बड़ा एहसान कर रहा है. तो कहते हैं कि लोगों को माफ कर देना और गुस्सा को पी जाना, ये तकाजा ये करता है कि बातों से भी मुकाबला ना किया जाए. गुस्से का पी जाना और लोगों को माफ करने का मतलब ये है, उसका तकाजा ये है कि बातों से भी मुकाबला ना किया जाए और कामों से भी मुकाबला ना किया जाए. अगर हम किसी पर खर्च करते हैं, अगर कोई इस आयत पर अमल कर रहा है, तो अगर हम पर कुछ ये कर रहा है, गुस्सा दिलाया, गुस्सा हमको दिलाया या कुछ काम किया ऐसे, तो गुस्सा को पी जाना और माफ करने का मतलब ये है कि बातों से भी उसका मुकाबला ना किया जाए और काम से भी मुकाबला ना किया जाए. इतना माफ कर दे उसको, इतना माफ कर दे. और कहते हैं कि ये उसी वक्त हो सकता है जब बात नरम करेंगे, जब बात नरम करेंगे और फहश बोलने से रुक जाएंगे. कभी किसी काम पर रखते हैं ना, कुछ कर दिए तो उसके आगे पीछे माँ बाप खानदान मिलाकर के गाली देते हैं उसको पूरा, और समझते हैं कि इसको मैं ही खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मैं ही पालता हूँ, लगता है कि इसका रब मैं ही हूँ. ऐसे ऐसे इतना खतरनाक कह देते हैं उसको, हालांकि वो बेचारा काम कर रहा है, काम कर रहा है. तो इस तरीके से वो एहसान नहीं है, वो एहसान नहीं है. कहते हैं गर्चे मुबाह था, इसका बोलना एक तरह से डांट डपट करना जायज था, लेकिन पी गया गुस्सा, मुकाबला नहीं किया उसके साथ. तो ये कहते हैं हादा निहायतुल एहसान, ये एहसान का निहायत आला दर्जा है, एहसान का निहायत आला दर्जा है. इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला इन मुहसिनों को मोहब्बत करता है. ऐसे नहीं मोहब्बत करेगा, ऐसे नहीं मोहब्बत करेगा.
تو یہ بات ہے، انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہم کو ہر قسم کے برائی سے، فتنہ فساد سے اللہ بچا کر رکھے، اور جنت میں جانے والے جو بھی راستے ہیں، عمل ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے، باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق دے، اور جو کام، کردار، جو عمل، جو باتیں جہنم تک لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔